आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर, स्क्रैप व्यापारी पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। रवि नागर उर्फ रवि काना और साथ ही 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में बंदूक की नोक पर गैंगरेप की बात लिखी हुई है। गैंगरेप के दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया गया। गार्डन गैलेरिया की पार्किंग में रेप की ये बात 6 महीने पहले की ये वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रवि काना समेत एक दूसरा आरोपी फरार है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये मामला है। स्क्रैप व्यापारी है जिस पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। रवि काना समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और गार्डन गैलेरिया की पार्किंग का ये मसला बताया जा रहा है। 6 महीने पहले ये वारदात है जिस मामले में अब जाकर केस दर्ज हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। हापुड़ में एक शिक्षक को बदमाशों ने गोली मार दी। भरे बाजार 2 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इस हमले की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर गोली मारी बदमाशों ने। भरे बाजार 2 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दो शूटर टारगेट पर टीचर। सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर। यह खौफनाक मंजर हापुड़ के गजरोला का है, जहां सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देख बड़े बड़ों के होश उड़ गए। भरे बाजार 2 हमलावर आए, गोली चलाई और फरार हो गए, लेकिन कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना गजरोला मंडी की है। सब्जी खरीदकर कार में बैठ रहे शिक्षक को चादर ओढ़े 2 लोगों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर दोनों मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर दुकानदारों में भगदड़ मच गई। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। पेट में गोली लगने से घायल शिक्षक को लोगों ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके फौरन बाद पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। घटना वाली जगह से मिले सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। साथ ही दूसरी गलियों में लगे कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वारदात के पीछे किसी करीबी की साजिश हो सकती है, क्योंकि हमलावरों को इतनी बारीक जानकारी जिसने भी मुहैया कराई वो किसी जानने वाले का ही काम हो सकता है। पीड़ित शिक्षक नरेंद्र सिंह किसान इंटर कॉलेज खाद गुज्जर में पढ़ाते हैं। परिजनों ने बताया कि वो सोमवार की सुबह कार लेकर मंडी समिति में सब्जी खरीदने गए थे। उन्होंने अपनी कार मंडी समिति की पार्किंग में खड़ी की। तस्वीरों में भी ठीक ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर कार में बैठता है, ट्रॉली के पीछे छिपे हमलावर फौरन पास आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद से पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश में जुटी है। दावा है कि जल्द ही हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी तरफ घायल टीचर की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना के बाद से कस्बे में सनसनी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर सोनभद्र में शिकारियों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसमें एक चरवाहे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। शिकार पर गए शिकारी ने जानवर को देख गोली तो चलाई, लेकिन चरवाहा शिकार हो गया। मामले का खुलासा 2 दिन बाद हुआ। शिकारियों की गोली, शिकार बना चरवाहा। जंगल में लाश, कातिल की तलाश।
आपने फिल्मों में शिकारियों को देखा होगा, कैसे शिकारी जंगल में शिकार के लिए गोलियां चलाते हैं, कैसे जानवरों का शिकार किया जाता है। लेकिन सोनभद्र से सामने आई खबर होश उड़ा देने वाली है। उनके साथ वो बकरी चराने के लिए गए थे और सुअर मारने वाले गोली चलाया, लग गया हमको। यानी शिकारी शिकार के लिए जंगल गए थे, जानवर को देखकर गोली चलाई, लेकिन शिकार बन गया एक गरीब चरवाहा। 2 दिन बाद जब चरवाहे की लाश मिली तब हर कोई सन्न रह गया। भला ऐसा कैसे हो गया? आज जो अपने साथियों के साथ बकरी चराने के लिए जंगल में गया था। बकरी चराते समय ही दीपचंद निवासी ग्राम कुल डोमरी टोला चंदू बहरा अपने 2 अन्य साथियों के साथ जंगली सूअर का शिकार करने के लिए गया था। शिकार करते समय गोली चलने से राजेश कुमार को गोली लग गई, जिससे वह मौके पर घायल हो गया। घटना सोनभद्र के अनपरा इलाके की है। खोड़िया बस्ती का एक लड़का जंगल में अपने जानवर चराने गया था, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स जंगली जानवरों का शिकार करने जंगल गया था। जैसे ही चरवाहे के पैरों की आवाज शिकारी के कानों तक पहुंची, उसने सीधी फायर कर दी। शिकारी ने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। ये कुछ नहीं, मजदूरी करते थे। जो गोली लगे हैं उनका 2 बच्चे हैं, उनका मौजा कुछ सरकार तरफ से मिलना चाहिए। शिकारी की बंदूक से निकली गोली सीधे चरवाहे राजेश को जाकर लगी। वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद शोर मचाने पर भीड़ जुट गई। पुलिस भी पहुंच गई। फौरन चरवाहे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या आज भी सोनभद्र के जंगलों में लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं? क्या शिकार के नाम पर इंसानी जिंदगी का भी शिकार किया जा रहा है? घायल राजेश को डिबिल 1 CSC ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु CSC दुद्धी भेजा गया है। घटना के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 220/23 अंतर्गत धारा 304 IPC दर्ज कर लिया गया। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई। पुलिस के मुताबिक चरवाहे को एक गोली कमर में लगी और दूसरी पाए पैर की जांघ में, लेकिन गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहने के चलते चरवाहे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के आला अफसर घटना का मुआयना कर चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि शिकार के लिए इंसानी लाशें बिछाने वालों का क्या होगा, और जिस शख्स की मौत हुई अब उसके छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर फतेहपुर में हिट एंड रन के नए कानून के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे भी भिड़ गए। दरअसल नए कानून के तहत भागने और हादसे की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। रोड एक्सीडेंट के नए कानून का ये सभी विरोध कर रहे हैं। हमारे ये 7 साल की जेल है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। इसके लिए ये कानून वापस ले लो, हमको कोई एतराज नहीं है। इसके पीछे हम जाम लगाएंगे। अगर जाम नहीं, गाड़ी कौन चलाएगा? 7,000 रुपए सेकंड ड्राइवर की तनख्वाह, 24 घंटा नौकरी करता है। किसके लिए? 2 रुपए कमाने के लिए 7 लाख रुपए का जेल में चले जाएगा। बीवी बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे 10 साल बाद। वहीं नए ड्राइविंग कानून का संभल में भी प्रदर्शन हुआ। दूसरे दिन भी विरोध हुआ। ड्राइवरों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मामला सर ये है कि पहले से ही हमारा परिवार सारा बहुत पीड़ित था। कहीं आईटीओ पीड़ित करता था, कहीं कोई पीड़ित करता था, कहीं कोई और पीड़ित करता था, कहीं टीआई पीड़ित करते हैं। डॉक्यूमेंट पूरे हैं, डीएल पूरा है, फिर भी ये सारे लोग पीड़ित करते हैं। उसके बावजूद भी अमित शाह जी ने ये एक नया कानून लाकर हमारे सबके ऊपर रख दिया है कि 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। 5-5 हजार रुपए की ये नौकरी करने वाले सारे लोग कहां से 5 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटेंगे? इनके तो बच्चे सारे रोड पर आ जाएंगे। सड़क दुर्घटना को लेकर इस नए कानून के विरोध में हरदोई में भी पहले दिन, नए साल के पहले दिन वाहनों के चालकों ने हड़ताल किया। संडीला, शाहबाद समेत जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए, सड़क जाम किया गया। वाहन चालकों की हड़ताल से यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। सरकार का जो लागू किया है जो नियम,
इस पे हम विरोध करते हैं। और उसके बाद ड्राइवर को लोगों ने जाम लगाया, चक्का जाम हाईवे पे लगाया है, इसीलिए 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। इसीलिए ड्राइवर लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सब ये भूख हड़ताल पे कर बैठे हैं। अगर लौटाया नहीं गया तो भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। फिरोजाबाद में भी नए कानून के विरोध में शिकोहाबाद रोडवेज चालकों और अन्य वाहनों के चालकों ने चक्का जाम किया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहाँ रहते हैं? बिल्हौर में। तो कहाँ से आए अभी आप? हम आगरा से। कहाँ जाना है? बिल्हौर जाना है। तो क्या आप बस नहीं मिल रही है? नहीं। क्या वजह बता रहे हैं? बता रहे हैं हड़ताल है। करते क्या है आप? हम कुछ नहीं करते, हम गरीब रहते हैं, हम बच्चे हमारे। तो आगरा क्यों गए थे आप? लड़की है हमारी। अच्छा, तो बाहर से वापस जा रहे थे? और कुछ ऐसी स्थिति देवरिया में भी देखने को मिली। यहां पर भी रोडवेज बस चालकों और प्राइवेट चालकों ने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, नए कानून का ये विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में इन्होंने नारेबाजी भी की। अमरोहा की सड़कें भी सूनी रही, क्योंकि यहां पर भी रोडवेज बस चालकों की हड़ताल से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हिट एंड रन कानून को लेकर जो संशोधन किया गया है, ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं। बस चालकों की मांग है कि सरकार चालकों से बात करे और कानून में संशोधन करे। पता नहीं स्ट्राइक पर है लोग, जाने नहीं बसें वगैरह। कितने समय से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया लगभग। ये मामला इसमें ये है कि सरकार द्वारा एक ऐसा नियम बनाया जा रहा है जिसमें कोई भी चालक से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस पर ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाए, वहां से भागे नहीं। उधर मध्य प्रदेश के रायपुर में एक लड़की से ब्रेकअप के बाद नाराज आशिक ने उसकी स्कूटी पर जीपीएस लगा दिया और फिर युवती का पीछा करने लगा। इस तरह से वो लड़की पर नजर रखता था, यानी कि स्टॉक करता था। कई बार उसके साथ गाली गलौज भी की। मैकेनिक के पास जब ये लड़की अपनी स्कूटी लेकर गई तो पता चला कि जीपीएस के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने तोड़ी दोस्ती तो युवक ने गाड़ी में लगाया जीपीएस। हर लोकेशन पर रख रहा था नजर, पीछा करता था परेशान। पुलिस ने शिकायत पर किया गिरफ्तार। पहले दोस्ती थी और जब दोस्ती टूटी तो उसने परेशान करने और छेड़खानी करने का अलग तरीका अपनाया। युवक ने युवती की 2 पहिया वाहन में चुपके से जीपीएस लगा दिया और लड़की की हर लोकेशन पर नजर रखने लगा। लड़की जहां पहुंचती वो भी वहां पहुंच जाता और उसे परेशान करता। आरोपित निखिल और युवती दोनों फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते थे और दोनों की दोस्ती हो गई थी। निखिल की हरकतों की वजह से युवती ने उससे दोस्ती तोड़ दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद निखिल ने युवती को सबक सिखाने और परेशान करने उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा दिया। इसके बाद उसका पीछा करने लगा। युवती अपनी 2 पहिया बनवाने ऑटो मैकेनिक के पास पहुंची। तब उसने बताया कि गाड़ी में जीपीएस लगा है। ब्रेकअप से नाराज होने के बाद एक युवक ने युवती के स्कूटी पर जीपीएस लगाया और उसका एक्सेस लेकर के वो जगह जगह जाकर उसे प्रताड़ित करता था, गाली गलौज करता था। इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में युवती ने पुलिस से की। उसके बाद आरोपी निखिल जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उसकी दोस्ती हुई थी और किसी बात को लेकर के ब्रेकअप हो गया था और उसे परेशान करने के लिए लगातार वो उसी एक्सेस का सहारा लेता था और जहां वो युवती जाती थी तो जीपीएस के सहारे निखिल जैन पहुंच जाता था और युवती को प्रताड़ित करता था, गाली गलौज लंबे समय से करता रहता था। युवती को जब पता चला तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक ने युवती की 2 पहिया में कब से जीपीएस लगाया है, इस बात की जानकारी मोबाइल का डेटा कलेक्शन करने के बाद पुलिस बता पाने की बात कह रही है।
एक युवक के द्वारा एक लड़की को गाड़ी में ट्रैकर लगा के परेशान किया जा रहा था, जिस पर से 354 घ 294 506 कायम करके गिरफ्तार किया गया। कि इसे क्या ब्रेकअप वगैरह हो गया था या फिर किस तरह की स्कूटी पे वो जीपीएस लगा कर परेशान किया? वो जीपीएस के माध्यम से वो ट्रैक कर रहा था उस लड़की के लिए, तो लड़की के द्वारा कल शिकायत किया गया, जिस पर से कार्रवाई की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवक का युवती को इस तरह से परेशान करने का तरीका चौंकाने वाला है। युवती समझती थी ये इत्तेफाक है कि जहां वो जाती है वहां जो युवक है वो चला आता है, लेकिन जब स्कूटी खराब हुई तो उसे बनाने के लिए जब मिस्त्री के पास ले गई तब पता चला कि उसमें जीपीएस लगा है। अब उसकी शिकायत यहां पर डीडी नगर थाने में की गई है और आरोपी युवक को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। नए साल की शुरुआत पर बैतूल में अनोखी पहल की गई। ये अनोखी पहल बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले एक समूह ने की है। क्या है वो पहल, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। किसी के लिए भी नूतन वर्ष की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। जी हाँ, बेटी बचाओ अभियान के तहत काम करने वाली संस्था ने नए साल की शुरुआत बेटियों के लिए अनोखे काम से की है। दरअसल बैतूल में नववर्ष पर जन्म लेने वाली 15 बेटियों को सोने चांदी के लॉकेट्स दिए गए। इन लॉकेट्स पर श्री राम लला की आकृति बनी हुई है। बेटी बचाओ अभियान के लिए काम करने वाले एक समूह ने रात 12 बजे जन्मी 3 बेटियों को सोने के और बाकी 13 बेटियों को चांदी के लॉकेट्स दिए। इस तरह के लॉकेट्स पिछले साल भी दिए गए थे, लेकिन उन पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। दानदाताओं ने बताया कि 22 जनवरी के दिन श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं और इसी खुशी में श्री राम की छवि वाले लॉकेट्स दिए गए हैं। नया साल 2024 अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम लला के विराजमान होने का पूरे देश को इंतजार है, इसलिए नूतन वर्ष में जन्म लेने वाली बेटियों को राम लला की आकृति वाले सोने और चांदी के लॉकेट्स बांटे गए। नूतन वर्ष की शुरुआत राम जी के आदर्शों और सेवा कार्य करने की ये अनोखी पहल शानदार है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज 18 बैतूल। देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा के साथ कर रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग धार्मिक जगहों पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। आपको भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नए साल के पहले दिन देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शनों और पूजा के साथ भी कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग धार्मिक नगरी में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ी हुई है। साल के पहले दिन भगवान राम की नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की आराधना में लगे हैं। राम लला और महावीर हनुमान के आशीर्वाद के साथ श्रद्धालु साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। राम मंदिर बनने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। हाँ, ये प्रतिवर्ष 56 प्रकार की 9 वर्ष में इनके माध्यम से लगाया जाता है और इस वर्ष का महत्वपूर्ण इसलिए है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भवदीप मंदिर में विराजमान होंगे और उसके पहले ही इनको 56 प्रकार के भोग लग जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। यह 9 वर्ष और साथ साथ नवीन रूप में भगवान को वह नवीन मंदिर जो भवदीप बन गया है उसमें स्थापना होगी। यह संयोग बहुत अच्छा है और यह वर्ष भी बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रहा है और आशा है कि इसी प्रकार से जो भगवान रामलला को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, इनके जीवन में इनके समस्त परिवार को रामलला की कृपा बनी रहे, सदा ये सुखी और आनंद से रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है, गर्भगृह, और हनुमान जी का भी जीर्णोद्धार हुआ है। और हम चाहते हैं योगी जी
ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें और मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में तीसरी बार फिर से शपथ लें। उधर नववर्ष में वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार से गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर पूजा पाठ कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आज बहुत ठंड है यहाँ पे और हम हैप्पी न्यू ईयर पे नई साल के बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी के, हमारे जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और 2024 आपके लिए बहुत लाभकारी हो। बाबा काशी विश्वनाथ से यही कामना करते हैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का असर है? अरे सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा इससे कम है और आज धूप भी नहीं खुली है और बाबा सूर्यदेव के भी हमारे दर्शन नहीं हुए अभी तक। मथुरा में भी लोगों ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और कान्हा के प्रसाद और आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत की। राधे 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 राधे। यही सबके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए नया साल शुभ और खुशियों भरा हो। हम लोग आज नए साल का भगवान का, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आके भगवान के चरण स्पर्श करके उनकी शुभकामनाएं लेना चाहते हैं कि हमारा जीवन पूरे परिवार के संग सुखमय व्यतीत हो। वहीं नए साल को लेकर बाराबंकी के पौराणिक लोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। आसपास के जिलों से लोग इस भीषण ठंड में भी अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन और पूजन के लिए देर रात से ही मंदिर परिसर में जमा हो गए। ऐसी मान्यता है कि नए साल पर भोले बाबा से जो भी मन्नत मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। यहाँ नए वर्ष में तो हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ आने का एक अलग मान्यता रहती है। थोड़ा सा यहाँ आने से अपना अध्यात्म की ओर जुड़ना हो जाता है और इसी से हमारी पहचान भी जुड़ी हुई रहती है, तो इससे और हमें जानकारी प्राप्त होती है। नए साल को लेकर न सिर्फ लोगों ने प्रभु के द्वार जाकर आशीर्वाद लिया, बल्कि 2024 की मंगल कामना की। धर्म नगरी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रभु के प्रसाद के लिए कतारें लगाई दिखी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।